अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अकाउंटिंग एकेडमी। आज हम चैप्टर नंबर 2 करेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट एंड अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि इसमें क्या करना है। हमें ये डिफरेंट टाइटल्स दिए हैं अकाउंट्स के और हमें कैटेगरी बतानी है कि वो किस ये टाइटल ऑफ अकाउंट्स किस जो नेचर ऑफ अकाउंट से बिलोंग करते हैं। पहला हमारा कैपिटल अकाउंट है, ये तो हमारी किससे बिलोंग करता है, कैपिटल अकाउंट से, यानी ओनर्स इक्विटी से बिलोंग करता है। ठीक है, तो ये इसको हम डालेंगे कैपिटल अकाउंट्स के अंदर। ड्राइंग जो है मैंने आपको बताया था कॉन्ट्रा अकाउंट्स के बारे में। ड्राइंग जो है वो कॉन्ट्रा अकाउंट है किसका, कैपिटल अकाउंट्स का, तो इसलिए ये इसके साथ ही जाएगा और ये भी क्या कहलाएगा, कैपिटल अकाउंट में शिफ्ट होगा। अच्छा, बिल्डिंग परचेज जो है वो क्या है, आपने रीसेल के लिए नहीं बिल्डिंग परचेज़ की है ना, तो ये आपका एसेट कंसिडर होगा। और परचेजेस यहाँ पे लिखा हुआ है। परचेजेस हम क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम ये शो करते हैं कि हमने ये वाली परचेजेस जो नंबर 4 पे दी हुई है, ये जो है हम रीसेल के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एक्सपेंस कहलाता है। ठीक है, और इसके कॉन्ट्रा परचेजेस के कॉन्ट्रा क्या होता है, परचेज रिटर्न और परचेज डिस्काउंट होता है। तो ये भी एक्सपेंस के अकाउंट में ही जाएगा। आगे जब आएगा परचेज रिटर्न या परचेज डिस्काउंट अलाउड आएगा, तो आप जो है उसको एक्सपेंस में ही डालोगे। फिफ्थ में जो है वो रेवेन्यू अकाउंट है आपका, सेल्स आपको पता है। तो अगर इसके भी कॉन्ट्रा अकाउंट्स कौन से थे हमारे पास, सेल्स डिस्काउंट था और सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस हैं, तो ये भी किस में जाएंगे, अपोजिट होते हैं सेल्स के, तो ये भी रेवेन्यू अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि उनको रेवेन्यू अकाउंट में सेल्स में से सब्ट्रैक्ट होना होता है। ठीक है, 6 और 7 जो है वो हमारा एक्सपेंस है, तो ये दोनों एक्सपेंस में जाएंगे। कैश रिसीव्ड हुआ है हमें, तो ये ऑब्वियसली हमारा एसेट अकाउंट है, हमारे पास पैसे आए हैं। कैश पेड जो है वो यहाँ पे एडवांस पेमेंट कंसिडर होगी अभी, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंस के लिए नहीं लिखा हुआ, ना ही किसी चीज़ के लिए लिखा हुआ है। कैश पे किया गया है तो हम इसको प्रीपेड कंसिडर करेंगे और उसको एसेट अकाउंट में डालेंगे। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेमेंट की गई है, तो इंटरेस्ट क्या होता है, सूद होता है। ठीक है, तो आप किसी को इंटरेस्ट पे कर रहे होते हो तो आपका एक्सपेंस होता है ना। ठीक है, जब आप किसी को सूद दे रहे होते हो तो क्या होगा, आपका एक्सपेंस अकाउंट आएगा। इंटरेस्ट रिसीव, इंटरेस्ट आपको रिसीव हुआ है ना, तो ये आपका रेवेन्यू अकाउंट होगा, क्योंकि आपको गेन आ रहा होता है, कोई अमाउंट पे आपको फ़ायदा हो रहा होता है, तो इसलिए आप इसको रेवेन्यू अकाउंट में डालोगे। बिल्कुल इसी तरीके से कमीशन पेड जो है वो भी आपका एक्सपेंस है, और कमीशन आपको रिसीव हुआ है तो वो आपका रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। अब देखिए, डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या, आपने किसी को डिस्काउंट दिया है। अब यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड लिखा हुआ है, तो डिस्काउंट अलाउड क्या है कि आपने किसी को डिस्काउंट दिया तो आपको तो लॉस हो रहा है ना, आपको फ़ायदा तो नहीं हो रहा है इससे, तो ये आपका एक्सपेंस कंसिडर होगा। और 14 से लेके जितने भी जो हैं आपके पास 18 तक, वो सब के सब क्या हैं, आपके एक्सपेंसेस हैं। ठीक है, अब क्या है, सब्सक्रिप्शन रिसीव, आपको फ़ायदा हो रहा है इसमें, तो ये आपका रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा। लाइट पावर एंड इलेक्ट्रिसिटी से लेके यानी 20 से लेके 24 तक अगेन आपके सारे एक्सपेंसेस हैं। यहाँ पे बैड डेब्ट्स रिटर्न ऑफ तक गया है, 24 में रिटर्न ऑफ भी एक्सपेंसेस को कंसिडर किया जाता है, इसलिए ये हमारा एक्सपेंस है। बैड डेब्ट्स रिकवर्ड, यानी यही बैड डेब्ट्स जिसको हमने पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, अब वो रिकवर हो चुके हैं। बैड डेब्ट्स क्या होता है, वो अमाउंट जो आपको इन फ्यूचर नहीं मिलने वाली, आप कंसिडर करते हो, अपना दिमाग बनाते हो, एस्टिमेशन करते हो। ठीक है, आगे जाके हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन लेने की बात नहीं है, लेकिन जब भी आपका एक्सपेंस रिकवर होगा वो किस में जाएगा, रेवेन्यू में जाएगा। ठीक है, अब आपको डिस्काउंट रिसीव हुआ है, आपको डिस्काउंट मिला है, तो ये किस में जाएगा, आपके रेवेन्यू में जाएगा, क्योंकि आपको फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, आपको डिस्काउंट दिया गया है। अच्छा, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी बॉट, इसमें देखें ये हम एसेट कंसिडर करेंगे, क्योंकि ये हमने परचेजेस किए हैं, लेकिन नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल। और इसी तरीके से फर्नीचर एंड फिक्सचर भी परचेज़ किया गया है, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल नहीं है, तो ये हमारा एसेट कंसिडर होगा। बैंक अकाउंट भी हमारा एसेट कंसिडर होगा, क्योंकि बैंक आपको पता है बैलेंस शीट में करंट एसेट के अंदर लिखते हैं। वेजेस एंड सैलरीज पेड हमारा एक्सपेंस है। ट्रैवलिंग चार्जेस, ये दोनों हमारे एक्सपेंस में जाएंगे। करंट अकाउंट जो होता है वो अकाउंट होता है जिसमें आप सेल्स कैश की डीलिंग कर रहे होते हैं डेली बेसिस पे, तो ये भी क्या होगा, कैश कंसिडर होगा। लोन अकाउंट ऑफ अ पार्टनर, लोन जो है पार्टनर का खुला हुआ है, यानी उसको पेमेंट करनी है, तो वो उसकी लायबिलिटी कंसिडर होगी। सेल्स रिटर्न जो है वो आपका रेवेन्यू अकाउंट में जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको सेल्स की अपोज जाना होता है। कॉन्ट्रा रेवेन्यू अकाउंट है ये हमारा, तो इसलिए हम इसको रेवेन्यू अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि सेल्स में से इसको सब्ट्रैक्ट होना होता है। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है, बैंक ओवरड्राफ्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने किसी को चेक दिया है पेमेंट के लिए ना, तो वो बैंक में जाता है आपके अकाउंट में से पैसे निकलवाने के लिए। उसकी जो चेक पे अमाउंट लिखी हुई है वो अराउंड 10,000 लिखी हुई है। ठीक है, और आपके अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं 9,500। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, उसको चेक क्लियर कर देता है, यानी उसको 500 अपनी तरफ से डाल देता है और उसको पूरी 10,000 की पेमेंट हो जाती है। लेकिन आपसे बैंक क्या करता है, 500 रुपीज़ चार्ज करता है, लेता है, और उसके ऊपर अपने सर्विस चार्जेस भी लगा के आपसे रिसीव करता है, जो कि आपको उसको पे करने होते हैं, तो ये इसलिए लायबिलिटी में जाएगा। 36 पे दिया हुआ, अब आपका 36 पे दिया हुआ है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न किसके अपोज होता है, परचेज के अपोज होता है ना, कॉन्ट्रा अकाउंट होता है। तो परचेज आपका एक्सपेंस अकाउंट है, तो ये कॉन्ट्रा एक्सपेंस अकाउंट है, तो वो भी इसके साथ, परचेजेस के साथ एक्सपेंस अकाउंट में ही जाएगा। ठीक है, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है वो पेबल कहलाती है आउटस्टैंडिंग, तो इसलिए भी ये क्या होगी, आपकी लायबिलिटी है, लायबिलिटी अकाउंट में जाएगा। प्रीपेड रेंट, आपने एडवांस में पेमेंट की है रेंट की, तो ये आपका एसेट अकाउंट है, एसेट में जाएगा। इंटरेस्ट अक्रूड का मैं आपको बताती हूँ,
यहाँ पर देखिए अक्रूड इनकम लिखा हुआ है। अगर अक्रूड जो है एक्सपेंस लिखा हुआ होता ना, इनकम नहीं लिखा हुआ होता, इंटरेस्ट एक्सपेंस लिखा हुआ होता तो हम इसको पेएबल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ लिखा हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड दिया हुआ है, जो एग्जांपल आपको दी हुई है 39 में उसमें। ठीक है, तो उसमें क्या हुआ है तो उसको हम क्या कंसिडर करेंगे, एज इनकम कंसिडर करेंगे। और यहाँ पर डेफिनेशन में देखें बता रहे कि क्या होगी, आपकी रिसीवेबल होगा। ठीक है, और ये आपके करंट एसेट में जाएगा। अगर आप नेट पे भी चेक करोगे ना, तो जो इंटरेस्ट अक्रूड होती है, जो इनकम होती है, वो आपकी रिसीवेबल होती है आपकी, और उसको करंट एसेट अकाउंट में लिखा जाता है। अब हमारी लास्ट रहती है इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस। इसकी पहले आप डेफिनेशन देखें, फिर मैं आपको बताती हूँ ये लायबिलिटी अकाउंट में जाता है। इसमें देखिए अर्नड इनकम कहलाती है, वो इनकम है जो आपको एडवांस में रिसीव हो इनकम, वो क्या कहलाती है, वो आपकी लायबिलिटी होती है, क्योंकि आपको इस पर काम करना भी बाकी है। ठीक है, तो जब आप इस पर काम करोगे तो ये लायबिलिटी ना आपकी, आपको उसको जिम्मेदार हो आप उसके, तो इसलिए ये लायबिलिटी अकाउंट में जाती है। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।